हेलो गाइज, आई होप यू लाइक माई वीडियोज़. इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. आज हम लोग क्लास 12 एनसीईआरटी जो है आप लोगों की, उसमें से मिसलेनियस एक्सरसाइज इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो डिफ़िकल्ट एक्सरसाइज लगती है बच्चों को. तो देखते हैं हम लोग किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे. आप लोगों को किसी भी तरीके के कोई क्वेश्चन हो, कोई फीडबैक आप ड्रॉप करना चाहते हैं तो आप फीडबैक ड्रॉप कर सकते हैं. चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर वन है आपके पास इंटीग्रेशन 1/x माइनस एक्स क्यूब. बच्चे अभी तक आप लोग जो मेथड इंटीग्रेशन में डिस्कस कर चुके हैं दैट इज बाय पार्ट्स, पार्शियल फ्रैक्शन, कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक जो थे उससे भी रिलेटेड हम लोगों ने ट्रिक सीखी थी, ट्रिग्नोमेट्रिक थे. ठीक है, तो उसके बाद आप लोग अब मिसलेनियस एक्सरसाइज में यही ट्राई करेंगे कि आपका कितना माइंड चलता है कि कौन से क्वेश्चन में कौन सा वाला मेथड अप्लाई हो सकता है. तो आप फर्स्ट क्वेश्चन को जब आप देखते हैं तो आप देखिए क्वेश्चन रूल तो है नहीं आपके पास इंटीग्रेशन में. तो आप देखिए यहाँ पार्शियल फ्रैक्शन जो है बहुत आसानी से लगाई जा सकती है. क्यों? क्योंकि पार्शियल फ्रैक्शन जो है जनरली अलजेब्रा में लगती है और अलजेब्रा ही दिख रहा है आपके पास और वो भी डिनोमिनेटर है. तो कोई क्वेश्चन रूल तो है नहीं आपके पास. तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी ट्राई जो है क्वेश्चन रूल. वैसे सब्स्टिट्यूशन मेथड जो है वो भी 90% चीजों में लगता है, लेकिन यहाँ सब्स्टिट्यूशन वाली बात नहीं है बिकॉज हम एक्स क्यूब को अगर टी लेट करें तो एक्स उसका डेरिवेटिव नहीं होता. तो यहाँ पर ऐसा कुछ फंडा अभी तक नहीं लग रहा है. तो हमने क्या किया, सबसे पहले नीचे वाली चीज को स्प्लिट करने के लिए ट्राई किया. तो सबसे पहले यहाँ से क्या कॉमन आ गया आपके पास, एक्स कॉमन आ गया. एक्स कॉमन लिया तो यहाँ रह गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर. नाउ 1 माइनस एक्स स्क्वायर कैन बी फर्दर स्प्लिटेड एज 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स. दिस इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हैं, ए माइनस बी ए प्लस बी. तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस क्वेश्चन पर क्या अप्लाई हो रहा है, पार्शियल फ्रैक्शन. तो वी आर गोइंग टू अप्लाई पार्शियल फ्रैक्शन. तो पार्शियल फ्रैक्शन की सिंपलेस्ट फॉर्म है क्योंकि यहाँ लीनियर है. तो आप क्या लेट करेंगे, इस पूरे एक्सप्रेशन को आप लेट करेंगे a अपॉन एक्स, b अपॉन 1 माइनस एक्स एंड c अपॉन 1 प्लस एक्स. नाउ यू हैव टू टेक एन एलसीएम. जो एलसीएम होता है वो यही वाला आ जाता है. तो ये एलसीएम आ गया आपके पास. तो x के नीचे क्या नहीं है, 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स नहीं है. तो इसे हमने 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया. b के नीचे क्या नहीं है, x और 1 प्लस एक्स नहीं है, तो उसे आपने x और 1 प्लस एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया. c के नीचे क्या नहीं है डिनोमिनेटर में एलसीएम का, इसके पास x और 1 माइनस एक्स नहीं है. तो ये सब चीजें आपके पास आ गई. तो जब ये एक्सप्रेशन आपके पास आ जाता है तो हम क्या करते हैं, हम ये देखते हैं कि इसको a b c की वैल्यू निकालने के लिए 3 इक्वेशंस बनानी पड़ेंगे. क्यों? क्योंकि कितने मिसिंग वेरिएबल्स हैं यहाँ पर, कॉन्स्टेंट्स हैं a b c. तो आप क्या क्या चीज यहाँ पर रख सकते हैं, तो x 0 रख सकते हैं, आप x 1 रख सकते हैं और x की वैल्यू -1 रख सकते हैं, जिससे आपके पास a b c की वैल्यू आ जाएंगी. कौन सी वैल्यूज हम रखते हैं, जिससे आपके पास डिनोमिनेटर में जो चीजें दे रखी हैं दैट इज 0. तो आपने क्या करा, x की वैल्यू 0 रख दी, 1 एज इट इज. यहां पर आपने रखा दैट इज 1, दैट इज ऑल्सो 1, दैट इज 0 क्योंकि x का मल्टीपल है दैट इज 0. तो आपके पास a की वैल्यू निकल कर आ गई 1. अब इसी एक्सप्रेशन में हम x की जगह पर क्या रखेंगे, 1 और एक बार -1. तो जब हमने उसमें 1 रखा तो वी गेट b की वैल्यू. जब हमने उसी एक्सप्रेशन के अंदर क्या कहते हैं -1 रखा तो हम लोगों के पास c की वैल्यू कितनी आ गई बच्चे, -1/2. नाउ दिस एक्सप्रेशन इज बेसिकली इक्वल टू a अपॉन एक्स, b अपॉन 1 माइनस एक्स एंड c अपॉन 1 प्लस एक्स. तो a की वैल्यू थी आपकी 1 तो इट्स 1 अपॉन एक्स, b की वैल्यू थी 1/2 वो कांस्टेंट है इंटीग्रेशन से बाहर आ गया, c की वैल्यू थी -1/2 वो भी इंटीग्रेशन से बाहर आ गया. नाउ 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन log x, 1 अपॉन 1 माइनस एक्स का इंटीग्रेशन भी log 1 माइनस एक्स. लेकिन इस चीज का आप दोबारा डेरिवेटिव लेंगे विच इज -1. तो ये चीज यहां पर -1 के तौर पर आ जाएगी. -1/2, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का इंटीग्रेशन log 1 प्लस एक्स. उसके बाद आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये जो 2 है ये इसकी पावर चली जाएगी एंड दिस इज log a माइनस log b माइनस log c. तो आप यहां से माइनस कॉमन लेकर पहले log a प्लस log b का फॉर्मूला लगा देंगे दैट इज log a इंटू b. और ये आपके पास माइनस है तो यहाँ पर log a अपॉन b का फॉर्मूला लगकर आपका जो एनसीईआरटी के पीछे सॉल्यूशन है उस जैसा अगर आपने आंसर मैच करना है तो उस तरीके से आ जाएगा. आई होप इट्स क्लियर. नाउ द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं बच्चे. क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास दिस वन. ना अब यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन का तो मतलब नहीं बनता क्योंकि रूट के अंदर आ गया आपके पास. और दूसरी बात ये है कि आपके पास सब्स्टिट्यूशन वाला भी कोई लॉजिक नहीं है क्योंकि अगर x प्लस बी को लेट किया जाए तो x प्लस ए नहीं आएगा और x प्लस ए को लेट किया जाए तो x प्लस बी नहीं आएगा. पार्शियल फ्रैक्शन नहीं लग सकता आपके पास, बाय पार्ट्स तो मतलब ही नहीं बनता लग सकता है. तो एक जो नॉर्मल सी चीज हम लोगों को पता है कि अगर डिनोमिनेटर में रूट होता है तो हम लोग रैशनलाइज कर देते हैं. तो हम लोगों ने सबसे पहले वही ट्रिक अप्लाई करी इसमें. तो हम लोगों ने क्या करा, इसे रैशनलाइज कर दिया. तो यहाँ प्लस है रूट एक्स प्लस ए माइनस रूट एक्स प्लस बी से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया विच मीन्स अ रैशनलाइजेशन. तो क्या होगा, 1 को आपने न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करा एज इट इज, दिस इज a प्लस बी, a माइनस बी.
क्या बन गया आपके पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दिस इज एक्स प्लस ए माइनस एक्स प्लस बी। तो न्यूमिनेटर एज इट इज, जब आप डिनोमिनेटर को सिंप्लीफाई करेंगे बच्चे तो x से x कैंसिल आउट हो जाएगा एंड दैट इज a माइनस बी। a माइनस बी इज कॉन्स्टेंट, वो इंटीग्रेशन से बाहर आ गया। अब आपके पास क्या रह गया, x प्लस ए की पावर हाफ, क्योंकि रूट का मतलब हाफ होता है, माइनस x प्लस बी की पावर हाफ। आई होप आप लोग इसके आगे इंटीग्रेशन ले लेंगे। कैसे, x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, x की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन। सिमिलरली आप लोगों ने यहाँ दोनों जगह इंटीग्रेशन लेना है और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। नाउ द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए बच्चे, ये थोड़ा सा डिफरेंट है। 1 अपॉन एक्स रूट ए एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ क्या होगा, अब देखिए यहाँ पार्शियल फ्रैक्शन नहीं लग सकती है बच्चे, क्योंकि यहाँ रूट आ गया, पावर जो है हाफ आ गई। 1/2, 1/3, 1/4 ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं इनमें सब्स्टिट्यूशन ज्यादा लगता है। अब जो इससे लास्ट क्वेश्चन था वो तो सिंपल था, आप उसे रैशनलाइज कर सकते थे, बट इस क्वेश्चन में आप रैशनलाइजेशन के लिए भी नहीं जा सकते हैं, क्योंकि बिना रूट की वैल्यू भी एक चल रही है आपके पास। तो हमने क्या किया, यहाँ थोड़ी सी ट्रिक्स बच्चे आप लोगों को सीखनी पड़ेगी। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें नई नई ट्रिक्स आपको सीखनी पड़ती है, मैथ्स में है ये चीज। तो आप लोग देखिए हमने क्या किया, हमने यहाँ रूट के अंदर से एक्स स्क्वायर कॉमन लिया, रूट के अंदर ही कॉमन लिया। तो यहाँ पर ए एक्स था तो इसके अपॉन में क्या आ जाएगा एक्स। अगर आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ए एक्स ही बन जाएगा, और यहां से एक्स स्क्वायर कॉमन आ गया तो कितना रह गया 1। अब ये जो एक्स स्क्वायर है इस पर अलग रूट अप्लाई कर दिया, इस पर अलग रूट अप्लाई कर दिया। एक्स स्क्वायर जो है वो स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा बच्चे, एक्स हो जाएगा। कितना रह गया आपके पास, ए अपॉन एक्स माइनस 1। नाउ दिस इज 1 अपॉन एक्स स्क्वायर एंड दिस इज ए अपॉन एक्स माइनस 1। अगर अब आप ए अपॉन एक्स माइनस 1 को टी लेट करेंगे तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर उसका डेरिवेटिव चल रहा है। हमारा मेन पर्पस क्या होता है, वेरिएबल्स को कैंसिल करना, जो कि हो जाएंगे। तो हम लोगों ने किसे लेट कर लिया, रूट के साथ कभी भी आप लेट नहीं करेंगे, आप ए अपॉन एक्स माइनस 1 को सब्स्टिट्यूट करेंगे टी। नाउ टी का डेरिवेटिव डी टी, ए अपॉन एक्स, ए एज इट इज, 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है बच्चे, माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, 1 का 0। अब आपके पास डी एक्स की यहाँ से वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए, ये एक्स स्क्वायर यहाँ चला जाएगा, माइनस ए इसके नीचे चला जाएगा। तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर एज इट इज, दैट इज योर रूट टी, और आपने डी एक्स की वैल्यू पुट कर दी माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए डी टी। नाउ एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट, 1 अपॉन ए कॉन्स्टेंट है बाहर चला जाएगा, 1 अपॉन रूट टी। 1 अपॉन रूट टी को आप क्या लिख सकते हैं, टी की पावर माइनस हाफ। टी की पावर माइनस हाफ का इंटीग्रेशन टी की पावर माइनस हाफ प्लस 1 अपॉन माइनस हाफ प्लस 1। फिर आप टी की जो वैल्यू है उसे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, यू गेट योर आंसर। नाउ द नेक्स्ट वन, आई होप इट्स क्लियर। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बच्चे, क्वेश्चन नंबर 4 ये आपका मिसलेनियस के एग्जाम्पल्स में भी है ऐसी सेम ट्रिक। तो अब देखिए इसमें भी यही है, जैसे हमने रूट के अंदर कॉमन लिया था, सेम यहाँ 3/4 है। तो यहाँ पे मैं x की पावर 4 जो है वो कॉमन लेने जा रहे हैं हम लोग। तो ये एक्स स्क्वायर एज इट इज, इसी एक्सप्रेशन में से अंदर ही अंदर हमने x की पावर 4 कॉमन लिया, तो यहां से तो x की पावर 4 कॉमन आ गया, यहाँ नहीं है, यहाँ क्या हो गया 1 अपॉन x की पावर 4। आप अंदर मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं, यही एक्सप्रेशन बनता है। होल की पावर कितनी है बच्चे, 3/4। तो आप इस x की पावर 4 पर 3/4 अलग अप्लाई कर देंगे और इस पर 3/4 अलग अप्लाई कर देंगे। यहाँ 4 से 4 क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, क्या रह गया x की पावर 3। अब बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। नाउ दिस इज x की पावर 5। अगर आप देखेंगे तो सब्स्टिट्यूशन लगेगा और आप इसे t लेट करेंगे, 1 का डेरिवेटिव 0, 1 अपॉन x की पावर 4 का डेरिवेटिव माइनस 4 अपॉन x की पावर 5। तो ये जो x की पावर 5 है ये आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इसीलिए हमने t किसको लेट कर लिया, 1 प्लस 1 अपॉन x की पावर 4 को। तो यहाँ पर क्या आ गया आपके पास, dt, 1 का डेरिवेटिव 0 और 1 अपॉन एक्स की पावर 4 का डेरिवेटिव माइनस 4 अपॉन एक्स की पावर 5। dx की आपने वैल्यू निकाल ली, माइनस एक्स की पावर 5 अपॉन 4। ना 1 अपॉन एक्स की पावर 5 एज इट इज, आपने t लेट करा था, t की पावर 3/4, यहाँ पर आपने dx की वैल्यू डाली विच इज माइनस एक्स की पावर 5 अपॉन 4 dt। एक्स की पावर 5 एक्स की पावर 5 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 अपॉन 4 आपका बाहर आ जाएगा। t की पावर माइनस 3/4 का इंटीग्रेशन आप ले लेंगे, t की पावर n+1 अपॉन n+1। फिर आप t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे जो कि ओरिजिनली थी, क्योंकि जो क्वेश्चन था उसके अंदर सिर्फ x वाली टर्म्स हैं, t आपकी अजम्पशन है, आपको कैंसिल आउट भी करनी जरूरी है। नाउ द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। दैट इज ऑल्सो गुड क्वेश्चन बच्चे, इसमें भी एक ट्रिक आप लोग सीखेंगे। अब देखिए बच्चे, पार्शियल फ्रैक्शन यहाँ नहीं लग सकते, क्योंकि पार्शियल फ्रैक्शन जो है वो जनरली जो वेरिएबल्स हैं जो आपके पास अलजेब्रा है उसकी होल पावर्स में लगता है। यहाँ पर आपके पास फ्रैक्शनल पावर है, तो फ्रैक्शनल पावर में सब्स्टिट्यूशन बहुत हद तक काम आता है आपके। तो यहाँ सब्स्टिट्यूशन वाली ही बात अप्लाई होनी है, पर थोड़े डिफरेंट तरीके से। अब देखिए यहाँ पर क्या है, कोई भी किसी चीज का डेरिवेटिव नहीं चल रहा है, लाइक एक्स की पावर 1/2, एक्स की पावर 1/3 का डेरिवेटिव नहीं है, बट फिर भी वी अप्लाई सब्स्टिट्यूशन। तो आप लोगों ने क्या करना है,
जो यहाँ 1/2 1/3 चल रहा है उसमें 2 और 3 का आपने एलसीएम लिया। ये क्वेश्चन किसी भी तरीके से आ सकता है, तो हमने यहाँ t की पावर 6 क्यों लिया, आपका क्वेश्चन ये होगा हम लोगों से। तो हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पर जो ये 1/2 था 1/3 था, बेसिकली उसका हम लोगों ने एलसीएम लिया। तो 2 और 3 का एलसीएम कितना आ गया आप लोगों के पास, 6। इसीलिए हमने, क्योंकि अगर हम 6 पावर रखेंगे तो वो 2 को भी कैंसिल आउट करके 3 को भी कैंसिल आउट कर उसे नॉर्मल फ्रैक्शन से हटाकर होल नंबर्स में कन्वर्ट कर देगा। लेट इट बी यहाँ पर 2 और 5 होगा, तो आप लोग क्या करेंगे, 2 और 5 का एलसीएम कितना होगा, 10। तो यहाँ पर x को किसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, t की पावर 10। तो आपने यहाँ x सब्स्टिट्यूट कर दिया, t की पावर 6 dx 6 t की पावर 5 dt। तो यहाँ पर हमने लिखा t की पावर 6 होल की पावर 1/2, t की पावर 6 1/3, और यहाँ पर आपने dx की वैल्यू रख दी। नाउ ये कैंसिल आउट हो जाएगा, t की पावर 3 एंड t की पावर 2। ना फर्दर देखते हैं इसको कैसे करेंगे हम लोग प्रोसीड। नाउ t की पावर 3 प्लस t की पावर 2 एंड इनटू में क्या चल रहा है आप लोगों के पास, 6 t की पावर 5 dt। नाउ अब आप क्या करेंगे बच्चे, यहां से आप कॉमन लिख सकते हैं, देख रहा है आप लोगों को t की पावर 2। नाउ रिमेनिंग इज t प्लस 1, t की पावर 5, t की पावर 2 इसे कैंसिल आउट कर देगा, t की पावर 3 t प्लस 1। अब देखिए बच्चे, वैसे तो अगर आप पार्शियल फ्रैक्शन भी लगा सकते हैं, लेकिन पार्शियल फ्रैक्शन लगाने के लिए सबसे पहले क्या चेक होता है कि ये प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है। 100% दिस इज इम्प्रॉपर, तो आपको डिवीजन करनी पड़ेगी, उसके बाद आप पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई कर सकते हैं। देयर इज वन मोर वे टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर +1 और -1 अप्लाई कर रहे हैं। तो हम लोगों ने क्या किया, +1 -1। ना a³ प्लस b³ की आपके पास एक आइडेंटिटी होती है, हम उसका इस्तेमाल करेंगे। तो हमने करा दिस अपॉन दिस, दिस अपॉन दिस। ना a³ प्लस b³ की क्या आइडेंटिटी होती है, a प्लस b a² प्लस b² माइनस ab अपॉन में t प्लस 1 चल रहा है, t प्लस 1 से t प्लस 1 कैंसिल आउट हो जाएगा। और इसका इंटीग्रेशन तो आसान है, जब तक आपके पास वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 चल रही होती है आप लॉग लगा सकते हैं। तो लॉग t प्लस 1, बस आप t प्लस 1 का जो डेरिवेटिव है दोबारा ले लेंगे विच इज 1। t प्लस 1 से t प्लस 1 कैंसिल आउट, जो रिमेनिंग है आप उसका इंटीग्रेशन ले लेंगे। फिर t की जगह पर आप लोग क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, x की पावर 1/6 बाय x क्या था बच्चे आप लोगों के पास, t की पावर 6। तो t की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये जो 6 है वहां जाकर क्या हो जाता है 1/6। तो आप लोग t की जगह x की पावर 1/6 रख देंगे। आई होप इट्स क्लियर। नाउ द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ पार्शियल फ्रैक्शन के अलावा कुछ नहीं लगेगा, ठीक है। तो 5x अपॉन x प्लस 1 x² प्लस 9। तो पार्शियल फ्रैक्शन लगाने से पहले सबसे पहले अपने दिमाग में ये क्लियर कर लो कि जो एल्जेब्रिक फंक्शन गिवन है वो प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है। दिस इज प्रॉपर फंक्शन, क्योंकि ऊपर आपके पास वेरिएबल की पावर 1 चल रही है और नीचे क्यूब चल रही है। तो हमेशा जो न्यूमिनेटर की पावर होनी चाहिए वो लेस देन होनी चाहिए किससे, डिनोमिनेटर की पावर से। तो हेयर इट इज। तो आप लोग आगे कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर कौन सा पार्शियल फ्रैक्शन वाला फॉर्म लगेगा, यहाँ पर लीनियर है इसलिए a अपॉन x प्लस 1, यहाँ क्वाड्रेटिक है और जो कि स्प्लिट भी नहीं किया जा सकता इसलिए bx प्लस c अपॉन x² प्लस 9। नाउ यू हैव टू टेक एन एलसीएम। एलसीएम कितना आ गया आपके पास, x प्लस 1 x² प्लस 9। इसके पास क्या नहीं है एलसीएम का, x² प्लस 9। इसके पास एलसीएम का क्या नहीं है, x प्लस 1। ये चीज तो इससे कैंसिल आउट हो जाएगी। नाउ द रिमेनिंग थिंग इज 5x इक्वल टू a x² प्लस 9 प्लस bx प्लस c x प्लस 1। ना बच्चे आप लोग क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, एक तो x की वैल्यू -1 रखने से 0 हो जाएगा, और तो किसी चीज से 0 हो नहीं सकता। तो आपको आर्बिट्री बेसिस पर यहाँ 2 3 जो भी आप लोगों को लगता है वो सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, बिकॉज हमें 3 इक्वेशंस चाहिए, बिकॉज वी हैव टू फाइंड आउट दी वैल्यूज ऑफ a b c, दैट इज द 3 मिसिंग कॉन्स्टेंट्स। ओके, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी सब्स्टिट्यूट x इक्वल टू -1। इस पूरे एक्सप्रेशन में आप x इक्वल टू -1 सब्स्टिट्यूट करेंगे, देन यू गेट a की वैल्यू -1/2। फिर आप आर्बिट्री बेसिस पे रख सकते हैं, आप x0 भी रख सकते हैं। हम लोगों ने x की वैल्यू 2 रखी, जिससे आपके पास ये एक्सप्रेशन आ गया, रिलेशनशिप आ गया a b c के अंदर। फिर हम लोगों ने x की जगह पर 0 सब्स्टिट्यूट करा। 0 सब्स्टिट्यूट करने से a और c में आपके पास रिलेशनशिप आ गया। a की वैल्यू आपके पास ऑलरेडी आ चुकी थी, c की वैल्यू आप लोगों को मिल गई। तो जो आपके पास सेकंड इक्वेशन थी उसमें आपने a और c की वैल्यू रख दी, आपके पास b की वैल्यू भी आ गई। अब आप लोगों के पास इंटीग्रेशन किसके इक्वल था, a अपॉन x प्लस 1 एंड bx प्लस c अपॉन x² प्लस 9। तो आपने a b c की वैल्यू जो थी वो सब्स्टिट्यूट कर दी, कांस्टेंट बाहर आ गया, 1 अपॉन x प्लस 1 का इंटीग्रेशन log x प्लस 1। दिस अपॉन दिस आपको अप्लाई करना पड़ेगा। जब आप दिस अपॉन दिस करेंगे, कांस्टेंट जो है वो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएंगे। तो 1/2 x x² प्लस 9, 9/2 1 अपॉन x² प्लस 9।
नाउ आप लोगों को इंटीग्रेशन लेना आ जाएगा, इसका लॉग में आ जाएगा। यहाँ पर आपके पास सब्स्टिट्यूशन लगा बच्चे, इसको हमने टी लेट करा और 2x उसका डेरिवेटिव चल रहा है, तो यहाँ पर आप i1 अलग से लेकर सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करेंगे। आई होप आप सब्स्टिट्यूशन अप्लाई कर लेंगे i1 अलग से लेकर। हम लोगों ने डायरेक्ट उसका आंसर लिखा है और यहाँ पर क्या होगा 1/x² + a²। दैट मीन्स जो फॉर्मुलाज आपके पास 6 फॉर्मुलाज हैं एक एक्सरसाइज में, वो आपके पास लग गया 1/a tan इनवर्स x/a। आई होप इट्स क्लियर। नाउ द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 7 आपको दे रखा है sin x अपॉन sin x माइनस a। देखिए बच्चे, आप यहाँ पर फॉर्मूला खोल सकते हैं, लेकिन जो डिनोमिनेटर होता है वो स्प्लिट नहीं किया जा सकता। न्यूमिनेटर को आप दिस अपॉन दिस कर सकते हैं, बट डिनोमिनेटर को नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या चीज अप्लाई करी, सब्स्टिट्यूशन। आप कहेंगे यहाँ कहाँ सब्स्टिट्यूशन लग रहा है, तो आप देखिए x माइनस a अगर यहाँ होता तो इजी हो जाता क्वेश्चन। तो हमने क्या किया, x माइनस a को टी लेट करा, क्योंकि यही प्रॉब्लम है यहाँ पर, और कुछ प्रॉब्लम नहीं है। पार्शियल फ्रैक्शन लग नहीं सकता, बाय पार्ट्स का मतलब ही नहीं लगता, सब्स्टिट्यूशन ही है आपके पास ऑप्शन। तो x माइनस a को आपने टी लेट करा, दैट इज dx इक्वल टू dt। नाउ अब आप x पूरा हटा देंगे यहाँ से, तो t की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सॉरी x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, t प्लस a। तो यहाँ x की जगह पर क्या आ गया, t प्लस a। इसे आपने टी लेट कर दिया था, dx किसके इक्वल हो गया, dt। नाउ साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला ओपन कर दीजिए, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी अपॉन साइन टी चल रहा है। नाउ दिस अपॉन दिस जब आप करेंगे तो साइन टी से साइन टी कैंसिल आउट हो जाएगा, कॉस ए रह जाएगा। दिस अपॉन दिस जब आप करेंगे तो कॉट टी और साइन ए आ जाएगा, उसका आप लोग आसानी से इंटीग्रेशन ले सकते हैं। तो कॉस से आपके पास कॉन्स्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर आ गया, 1 का इंटीग्रेशन टी के रिस्पेक्ट में टी हो गया। कॉट टी आपके पास वेरिएबल है, साइन ए बाहर आ गया, कॉट टी का इंटीग्रेशन लॉग साइन टी, फिर आप टी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, देन यू गेट योर आंसर। नाउ द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, e 5 log x, e 4 log x ये। अब देखिए log के पास अगर आगे पावर होती है तो वो यहाँ अप्लाई हो जाती है, अगर यहाँ होती तो हम आगे कर देते। तो 5 की जो पावर थी वो यहाँ लग गई। सिमिलरली 4 भी आपके पास x की पावर 4 हो गया। सिमिलरली e log a इज ऑलवेज a, दैट मीन्स log का e से कैंसिल आउट इफेक्ट होता है। तो क्या रह गया आपके पास, x की पावर 5, यहाँ रह गया x की पावर 4, x की पावर 3 x²। दिस इज योर आंसर। मतलब e और log कैंसिल आउट हो गया। दिखने में क्वेश्चन डिफिकल्ट था, बट कितना इजी बन गया अब आप लोगों का। यहाँ से आप x4 कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से x² कॉमन ले सकते हैं। उसके बाद x माइनस वन से कैंसिल आउट हो गया, x² रह गया, जिसका आप इंटीग्रेशन लेंगे तो x³ अपॉन 3 + c। थैंक यू सो मच।